खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के हनुमानगंज ब्लॉक के कपूरी से NH 31 से निकलकर और मोहान के मठिया तक ये सड़क जा रही है, जिसकी लंबाई लगभग 5 किलोमीटर है, जो शहीद के नाम पर बनने वाला सड़क मानक के अनुरूप नहीं बनी और सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इसकी शिकायत शिवदयाल यादव ने अधिकारियों से की, लेकिन कई सुनवाई नहीं हुई। वहीं शिवदयाल यादव ने आरोप लगाया है, इस सड़क पर चलने के लिए लोगों को काफी जलालत झेलनी पड़ती है। रात के समय लोग पैदल चलने में भी असमर्थ हो जाते हैं। इस सड़क को लेकर विधानसभा में मुद्दा उठाया गया, लेकिन विधानसभा में मुद्दा उठने के बाद सड़क बनाई नहीं और विभाग के लोग फर्जी भुगतान कर रहे हैं। और विभाग के लोग फर्जी भुगतान कर लिया है। लगभग 98 लाख कुछ रुपए भुगतान हो चुका है। मैंने जन सूचना अधिकारी के तहत सूचना मांगी थी, तो मुझे 2 सूचना दी गई। NH 31 से चेरुआ तक दिया गया। दीपक ओझा। ओझा जी, ये सड़क कहाँ से कहाँ तक जा रही है और कितनी कठिनाइयां हो रही हैं? ये सड़क NH 31 से मोहान के मठिया तक जाती है। दूरी लगभग 4 से 5 किलोमीटर। उधर चेरुइया से लेकर मोहान तक लगभग काम कर दिया गया है, लेकिन वो भी मानक के अनुरूप नहीं है, विपरीत ही है। चेरुइया से लेकर के और यहाँ NH 31 जो मतलब कि अमिका चौधरी जी का हाथा है, यहाँ तक ये सड़क बिल्कुल ही रद्दी हो गई। मैंने इतना खराब है कि अब आप लोग सामने देख रहे हैं। ये सड़क कितने किलोमीटर की है, इसकी लागत क्या है? ये लगभग सड़क मैं तो पहले ही बता चुका कि 4 से 5 किलोमीटर है। लागत तो आपको इसके पहले शिवदयाल भैया बताया कि किस प्रकार की परेशानियां आपको हो रही है? ये परेशानियां तो इतनी है इस पे कि मतलब कि मैं तो खुद एक स्कूल ओनर हूँ। मैं देख रहा हूँ कि हमारे साथ साथ कई विद्यालयों की गाड़ी है। यहाँ तक कि शहर से जितने विद्यालय हैं या गांव क्षेत्र में जितने विद्यालय हैं, सबकी विद्यालय वैन जा रही है और वैन जाती है, बच्चे उसमें रहते हैं। वो तो इतना रिस्क है कि अब क्या बताया जाए आपसे। डेली किसी का टायर उड़ जाता है, पंचर हो जाता है, तमाम कठिनाइयां होती है। बराबर दुर्घटना की इसके पहले ही मेरी गाड़ी वो थोड़ा सा पटरी से मतलब कि साइड होते होते बची थी। गांव वालों ने उसे कंट्रोल कर लिया और दैनिक जागरण अखबार में भी उसकी कवरेज हुई थी। उसके बाद से कवरेज आई तो तुरंत वहां से मिट्टी उट्टी डालने का कार्य लोग किए थे। बरसात के बाद जब पूरा मिट्टी बह गई थी, तो फिर उसके बाद से मिट्टी उट्टी डाल के हम लोग सोचे कि पिच हो जाएगा, छोड़ दिया गया। इतनी बड़ी बड़ी बोल्डर गिट्टी डाला गया है, साइकिल से लेके मोटरसाइकिल से लेके। अब इस क्षेत्र के लोगों के लिए तो और भी दिक्कत है, समझ लीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील भारती। सुनील भारती कहाँ के रहने वाले हैं? मैं छोटकी नरही रहने वाला हूँ। क्या मामला है, किन मामले को लेकर आप लोग यहाँ पे खड़े हैं? हम लोग ये रास्ता के लेके हैं जो कपूरी से NH होते हुए मुहान के मठिया तक, जो वर्तमान विधायक संग्राम सिंह यादव उनके गांव तक जाता है। इस रास्ते से करीब 10 गांव है इस रास्ते से प्रभावित है। कभी मान लीजिए गाड़ी जाती है तो खाई में गिर जाती है, बच्चे पढ़ने आने जाते हैं, उनकी गाड़ी खाई में चली जाती है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? मान लीजिए बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, गाड़ी पटरी से उतर जाए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? शासन प्रशासन क्या कर रही है? हिलावाली कर रही है। तो क्या लग रहा है कि ये सड़क अभी तक बनी नहीं है? कहाँ बनी है? थोड़ा इधर मिट्टी डालकर छोड़ दिया गया है, थोड़ा हमारे नरही ग्राम सभा है, छोटकी नरही, वहां डालकर छोड़ दिया गया है, बस। उसके बाद दिक्कत होती है आपको आने जाने में? दिक्कत तो बहुत होती है। किसी का पैर फ्रैक्चर हो जा रहा है, हाथ टूट जा रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि ये सड़कें हैं गड्ढा मुक्त हो चुकी है। कहाँ गड्ढा मुक्त हो गया? आप लोगों के तो सामने है। हमको तो लग रहा है कि जब से बसपा सरकार में ये रोड बना है, उसके बाद ये रोड बना ही नहीं है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि जब से योगी सरकार आई है सभी सड़कें प्रदेश के गड्ढा मुक्त हो चुकी है। मैं भी तो सर कह रहा हूँ कि हम तो यहीं के रहने वाले हैं। बसपा सरकार आई है तब से उसी में बना है, उसके बाद ये रोड ही नहीं बना है। कितनी दिक्कत ये किस तरह की? मैं तो बाइक चला रहा था भाई, हमको जान से मारने की धमकी मिली। कौन धमकी दे रहा है? वो चौबे जी थे। कौन चौबे? क्या नाम है उनका? उनको मटरू चौबे कहा जाता है। क्यों धमकी दे रहे थे, वजह क्या थी? देवानंद चौबे हम लोग को पुल पे इसी रूट पे चला रहे थे, उसके बाद आए और प्रधान जी थे हमारे गांव के, रामाश्री यादव। उसके बाद वो गाली देने लगा, चमाड़िया सियाड़िया बनाने लगा। वजह क्या थी गाली देने की, धमकी देने की वजह? कुछ नहीं, ऐसे ही आया मन बढ़।
क्या इस मामले को लेकर थाने पर गए? थाने पर गए हैं। एसओ साहब बोल रहे थे कि 2 दिन रुक जाइए, हम जांच कर रहे हैं। उसके बाद सीओ साहब के यहाँ गए, वो भी जांच कर रहे हैं। आज तक सीओ साहब आए ही नहीं। तो क्या इस सड़क पर आपने जब शिकायत की, इसको लेकर धमकी मिल रही है या? हाँ, सड़क पे और हमारे गांव के पुल है जो सालों से बन रहा है। पट्टा ठोक करके बाढ़ में चलते थे लोग, पढ़ने वाले लड़के भी जाते थे और उसी पे हम लोग चला रहे थे। मीडिया वाले आए थे, उसके बाद एक बाइक आए और प्रधान जी को गाली देने लगा। उसके बाद हम मना किए तो हमको चमाड़िया सिजड़िया जान से मार देंगे और हाथापाई कर दिया। उसके बाद मेरे दुकान फेफना है, वहां पर भी जा करके मुझे ऐसे ही गाली देने लगा। क्या इसकी शिकायत आपने की है कहीं? और थाने पर दिया हूँ। एक अपना परिचय बताइए। मैं शिवदयाल सिंह यादव चेरुइया मोहान की मठिया का निवासी हूँ। यादव जी, देखा जाए कि ये सड़क कहाँ से कहाँ तक जा रही है और क्या स्थिति है इस सड़क की? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये हमारे गांव के शहीद विवेकानंद चौबे जी जो कुपवाड़ा में 15 पाकिस्तानियों को मार के शहीद हुए थे, उनके नाम पर ये शहीद पथ बन रहा था। मैं इसकी लड़ाई जब से काम शुरू हुआ, हमारे चेरुइया मोहान की मठिया 2 किलोमीटर में उधर पहले शुरू कर दिया गया। मानक के विरुद्ध टोटल रोड बनी जो मीडिया के लोगों ने चलाया भी। इसमें मैं डीएम साहब से गंभीरता से मिला, तो डीएम साहब ने 26/7/24 को निर्देशित किया है। एक्सीएम साहब मौके पर भाग के आए, उन्होंने कहा कि नहीं खामी है। हमने जन सूचना के अधिकार के तहत मांगा, उसमें रोड में दोनों तरफ 1.5 मीटर की पटरी बननी है, 1 फीट के लगभग गिट्टी 27 इंच पड़नी है और टोटल मानक के विरुद्ध तो उधर बन गया है, उधर तो फटकार लगाया ही है उन्होंने। इसके तरफ मतलब चेरिया से 2 किलोमीटर इधर और 2 किलोमीटर उधर, 2 पार्ट में है ये। तो इधर की स्थिति यह है कि अभी आप आंख के सामने देख रहे हैं गिट्टी पड़ी हुई है। 100-150 मीटर उखाड़ कर ठेकेदारों ने अपने मन से मानक के विरुद्ध तो नीचे भी गिट्टी लोगों ने नहीं दिया है, चौड़ाई तो इन्होंने दिया ही नहीं है। 1.5 मीटर पटरी आप कहीं देख रहे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं दिया है। जेसीबी से उठा के कुछ गिट्टी डाल करके और छोड़ दिया, ब्लाडिंग तक नहीं किया है। हमने परसों जेई साहब से अनुरोध किया कि महोदय इस पर थोड़ा सा ब्लाडिंग भी आप करा देते, बाद में जो होता होता। अभी बच्चों की स्कूल की गाड़ियां जाती हैं, तमाम तरीके के लोग आ रहे हैं, औरतें गिर रही हैं, रात में लोग पैदल भी नहीं चलने लायक हैं। आप देख रहे हैं 2-2, 3-3 फीट के गड्ढे पड़े हुए हैं। हम यही आपके चैनल के माध्यम से मांग करेंगे कि डीएम साहब ने जो 26/7/24 को लिखा है, एक्सीएम साहब के पास क्या आदेश है, फाइल नंबर 5164 है, 5164 फाइल नंबर है, डीएम कार्यालय से हमने लिया है। आप लोग देख लीजिए रोड की स्थिति क्या है। यादव जी, आप भी ठेकेदार रहे हैं जी ये जो सड़क बन रही है, जी, क्या लगता है कि इस सड़क में क्या कमियां रही जो आपने इसकी शिकायत की? मैं सबसे पहले ये देखा कि मिट्टी की जिस तरह से मोटाई ली गई थी, हमारे विधायक जी भी शायद विधानसभा में कहे थे कि इस सड़क को जो है पूर्ण रूप से बाढ़ से मुक्त बनाया जाएगा। तो हमने इसको उस समय जब ये संग्राम सिंह विधायक थे, हमारे भाई हैं, तो चिलकहर का पैसा था 21 लाख रुपया लाके चेरुइया से मोहान की मठिया तक इस मार्ग को हम लोगों ने बनवाया था। उसी समय हम लोगों ने बाढ़ मुक्त कर दिया था इसको। अब उस डिस्टेंस को जो हम लोगों ने पहले खड़ा कर दिया था, उस पर कहीं कहीं पानी चढ़ता था, उसी को कोड़ के इन लोगों ने छोड़ दिया है और बाकी पेमेंट फर्जी लिया है, मिट्टी का डला ही नहीं है। रही बात कि इसके अलावा भी 1.5 मीटर पटरी का कागज है हमारे पास। अभी हमने जन सूचना अधिकार के तहत मांगा है, उसमें पीडब्ल्यूडी ने बताया है कि टोटल ये 6 या 7 मीटर चौड़ी रोड बननी है, जिसमें 2.5-3 मीटर की पिच होगी, बाकी दोनों तरफ 1.5 मीटर की पटरी होगी। तो क्या ये सड़क बनी नहीं और उसका पैसा भी भुगतान हो चुका है? हाँ, अब आपको बता दूं 98 लाख कुछ रुपया तो चेरुइया से मोहान की मठिया तक भुगतान हो गया है, शायद 98,90,000 कितना रुपया, 3-4-5 लाख उसमें शायद बचा है। जब हमने जन सूचना के अधिकार से मांगा तो हमको 2 आंकड़े दिए गए, एक NH 31 से चेरुइया कपुरी मार्ग का अलग दिया गया, वो अलग दिया गया। अभी हमको तो शंका है कि टेंडर प्रक्रिया भी गलत हुई है, इसलिए कि ठेकेदार कोई सामने नहीं आ रहा है। जो लोग मौके पर पकड़े जा रहे हैं उनका परिचय कहीं और अभी तो हमको ये शंका है कि ये कहीं टेंडर बैठ करके अलग तरीके से लिखा गया है, टेंडर प्रक्रिया गलत तरीके से हुई है। न यहाँ कोई जिम्मेदार ठेकेदार है, न जेई है। वही एक्सीएम साहब डीएम साहब के कहने पर एक बार आए, उसके बाद से न कोई देखने आ रहा है। यहाँ तक कि आप देख रहे हैं ना, ये 40, 63, 25, 50 गिट्टी एकदम से मिक्स कर दी गई है, इसके ऊपर बालू भी नहीं डाला है लोगों ने कि इस पर मतलब ब्लाडिंग होती है। जिसे आप भी ठेकेदार रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, जी क्या लग रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे गिट्टी जो डाली गई है जी, और गिट्टी में जो जिस चीज का इस्तेमाल किया जाना था कि ये गिट्टी जो इधर से उधर न जाए,
क्या लग रहा है कि इसमें किस चीज का इस्तेमाल किया गया है गिट्टी डालने के बाद? हाँ, आपको बता दूं कि इसमें 27 सेंटीमीटर गिट्टी का है। हमारे पास कागज है, जन सूचना के अधिकार के तहत पीडब्ल्यूडी एक्शन साहब ने हमको भेजा है। 27 इंच मोटाई गिट्टी का मतलब होता है कि लगभग, तो उसमें जो सबसे नीचे लेयर की गिट्टी पड़नी चाहिए, उसको तो इसी रोड की उखाड़ करके गिट्टी लोगों ने फिर उसी को डाल दिया है। मतलब जो कागज में क्वांटिटी बनी हुई है वो गिट्टी पड़ी ही नहीं है, इसी रोड की गिट्टी को उखाड़ करके डाला गया है और जैसे तैसे इसको मतलब छोड़ दिया गया है। इसको जो एक ब्लाडिंग कही जाती है ना, मोरंग गिट्टी से या पीली मिट्टी से होती है, वो तो लोगों ने किया नहीं तो ये रास्ता है अभी देख रहे हैं। इसमें क्या डाला गया है, किस तरह का ये मिट्टी डाली गई है? ये मिट्टी हमको लग रहा है कि साइड से जेसीबी उसी से ला करके कहीं से लोगों ने डाल दिया है। ब्लाडिंग की तो है ही नहीं, ब्लाडिंग की होती तो आप देख रहे हैं कितनी, ये भी एक गाड़ी चली जाए थोड़ी सी स्लिप कर जाए गड्ढे में चली जाएगी बच्चों की गाड़ियां, तो टोटल ये मानक के विरुद्ध है। अभी हमने जेई साहब से बोला है कि साहब इसको ब्लाडिंग करवा दीजिए, लोग ब्लाडिंग करने को तैयार नहीं है। बताइए, जेई साहब ने क्या बताया कि इसका पूरे पैसे का भुगतान हो चुका है? जेई साहब 98 लाख का भुगतान कर चुके हैं। मेरे पास कागज है, जब आप मांगिएगा मैं आपको दे दूंगा, घर रखा हूँ। 98,90,000 रुपया उधर भुगतान हो चुका है, इधर का हम नहीं बता पाएंगे। ये जो 150 मीटर काम है, की लागत क्या है लगभग? हमको 2 आंकड़े दिए गए हैं। मैंने आपको बताया, हमारे गांव के रमाकांत सिंह जी ने जब मांगा था तो उनको एक अलग आंकड़ा दिया गया है। हमारे पास जन सूचना अधिकार के दोनों कागज हैं। शायद 1 करोड़ से ऊपर की रोड है, इस पर बोर्ड तक नहीं लगाया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि जब इतनी बड़ी योजना शहीद पथ की चलती है तो कार्य का बोर्ड लगता है। कहीं बोर्ड आपने देखा है? उधर भी कहीं बोर्ड नहीं लगा है। अब इससे बड़ी चोर मदारी और हीला हवाले की बात क्या हो सकती है? आप केवल बोर्ड लगवा दीजिए। लेकिन तो सरकार तो ये कह रही है कि पूरे प्रदेश की सड़कें अब गड्ढा मुक्त हो गई हैं, क्योंकि 30 अक्टूबर तक ये समय भी दिया गया था सरकार के द्वारा। तो क्या लग रहा है कि ये गड्ढा मुक्त हो चुकी है? गड्ढा मुक्त तो उन सड़कों को किया जा रहा है जो मतलब ऑलरेडी चल रही हैं। हमको शर्म आ रही है कहते हुए, ये शहीद पथ है, इसको तो नया बनना है। इसको तो 12 साल चलने वाली रोड, आप देख रहे हैं 12 दिन में इसकी क्या स्थिति। हमारे गांव में रोड जो है 200 मीटर फट गई है, अभी बीच में जो है लग रहा है कि गाड़ियों का पहिया चला जाएगा। अब जो है इसके आगे मैं आपको बता दूं कि इसमें इतने गंभीर लोग इस ठेका में है कि धमकी भी दे रहे हैं। अभी हमारे सुनील कुमार भारती जी बता रहे थे, यहाँ जब मैं आपको बोल रहा था चैनल से, तो इनको धमकी मिली है, जान से मारने की धमकी लोग दिलवा दे रहे हैं। बताइए, शहीद पथ की जब ये हालत है, जो 12 साल सड़क चलनी चाहिए, वो हमारे गांव की 12 महीने के अंदर टूट गई।